आकांक्षा दुबे भोजपुरी की वो हीरोइन जिन्होंने कल रात आत्महत्या कर ली है। उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि आकांक्षा की हत्या समर सिंह ने करवाया है। समर सिंह का भाई आकांक्षा को बार बार धमकी देता था कि एक दिन तुमको मार डालेंगे, तुमको मार कर लटका दिया जाएगा। आकांक्षा का परिवार यह दावा कर रहा है कि समर सिंह ने आकांक्षा से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और जब भी आकांक्षा समर से पैसे वापस मांगती थी तो समर सिंह और उसके भाई द्वारा आकांक्षा को धमकी दिया जाता था, उसे डराया जाता था, उसको बार बार जान से मार देने की खुली धमकी दी जाती थी। आकांक्षा के घर वाले केवल समर सिंह को ही दोषी नहीं ठहरा रहे। उनका कहना है कि जिस यूनिट के साथ आकांक्षा फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिस फिल्म की शूटिंग करने आकांक्षा बनारस गई थी, उस फिल्म की यूनिट भी, उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी, जो भी लोग वहां पर थे, वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने आकांक्षा का साथ नहीं दिया, उसे संभाला नहीं और आकांक्षा की मौत के बाद उसे छोड़कर भाग गए। आकांक्षा का परिवार उन लोगों पर भी केस करने की धमकी दे रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आकांक्षा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रकार के पोस्ट और कमेंटबाजी चल रही है। सोशल मीडिया पर फैंस और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का एक बड़ा धड़ा है जो ये बता रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है। आकांक्षा की आत्महत्या का मामला काफी संदिग्ध है, इसके पीछे किसी और का हाथ है और भोजपुरी के कई अभिनेत्री और एक्टर्स के पोस्ट से ये साफ इशारा हो रहा है कि आकांक्षा दुबे को काफी समय से परेशान किया जा रहा था। आकांक्षा काफी समय से डरी हुई थी, वो डिप्रेशन में रहती थी। उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है और जब आकांक्षा का परिवार अब खुलेआम आकांक्षा की मौत का जिम्मेदार समर सिंह को ठहरा रहा है और वो लोग समर सिंह की फांसी का मांग कर रहे हैं। अब आकांक्षा दुबे के परिवार वालों ने समर सिंह के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्या क्या बातें उन्होंने बताई है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आकांक्षा दुबे की मौत की खबर आने के बाद से सोशल मीडिया पर अलग अलग चर्चा होनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भोजपुरी के फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की प्रतिक्रियाएं, उनका इंटरव्यू, उनका पोस्ट आना शुरू हुआ और लोगों के पोस्ट के बाद से यह इशारा होने लगा कि यह मामला साफ नहीं है, मामला संदिग्ध है। ये मामला केवल एक आत्महत्या तक का मामला नहीं है। काजल राघवानी पोस्ट करती है और कहती है कि जैसा तुमको यानी आकांक्षा को डर था वही चीज हुआ। काजल कहती है कि भगवान तुम्हारे मौत के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। आम्रपाली और अक्षरा भी कुछ ऐसा ही पोस्ट करती है। आम्रपाली कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता है, एक दिन उनको जरूर दंड मिलेगा। भोजपुरी के और भी एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं, उनके भी पोस्ट, उनके भी बयान ये इशारा कर रहे हैं स्पष्ट रूप से कि आकांक्षा की मौत के पीछे कुछ लोग जिम्मेदार हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को इस बात का पता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन आकांक्षा का परिवार एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इस मौत के पीछे केवल और केवल समर सिंह जिम्मेदार है। आकांक्षा की मौसी, जिनका नाम खुशी त्रिपाठी है, उनका बयान आया है। वो कह रही हैं कि मेरी लड़की की मौत के पीछे समर सिंह जिम्मेदार है। आकांक्षा की मौसी का कहना है कि मौत से पहले उसी रात को आकांक्षा का उन लोगों से बातचीत हुआ था और आकांक्षा ने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई थी, ऐसा कोई इशारा नहीं किया था कि वो बेहद परेशान है। बातचीत में वो बेहद बेहद सामान्य सी लग रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो आत्महत्या भी कर सकती है। आकांक्षा की मौसी कहती है कि समर सिंह ने मेरी बेटी से 5 करोड़ रुपया उधार ले रखा था और जब भी आकांक्षा पैसे मांगती थी तो समर सिंह और उसका एक भाई है, ये लोग बार बार उसको धमकी देते थे। समर सिंह आकांक्षा को मारता पीटता था, उसका भाई आकांक्षा को खुली धमकी देता था कि तुमको एक दिन हम लोग मार डालेंगे, तुमको मार कर लटका देंगे और जैसा उन्होंने धमकी दिया था वैसा आज कर भी दिया है। समर सिंह ने मेरी बेटी को मार दिया और अब उस समर सिंह का भी हमें जान ही चाहिए। वो कहीं भी है उसको खोज कर लाया जाए और उसे फांसी दिया जाए, उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा समर सिंह के परिवार के सदस्य उस फिल्म के मेकर्स, उसकी यूनिट पर भी आरोप लगा रहे हैं जिस फिल्म की शूटिंग करने के लिए आकांक्षा बनारस गई थी। परिवार वाले कह रहे हैं कि ये लोग आकांक्षा की मौत के बाद उसे छोड़कर भाग गए। जो आकांक्षा एसी में रहा करती थी, उसके पार्थिव शरीर को एकदम गंदे तरीके से खुली गाड़ी में जैसे जैसे लाद कर लाया गया, एक एम्बुलेंस तक का जुगाड़ नहीं किया गया। आकांक्षा का परिवार कह रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं सोशल मीडिया पर आकर आकांक्षा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वो बहुत मजबूत लड़की थी, वो बहुत अच्छी लड़की थी। सारे लोग झूठे हैं, वे लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर अटेंशन ले रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपनी अच्छी छवि बना रहे हैं। अगर ये लोग सही में आकांक्षा की चिंता करते तो ये लोग सामने आकर उनका सपोर्ट करते, इस मामले में वो लोग आगे खड़े रहते। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के ये सारे लोग झूठे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो झूठ मूठ का घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और आकांक्षा का परिवार कह रहा है कि फिल्म की शूटिंग करने जो जिसमें वो बनारस गई थी, उस फिल्म के मेकर्स पर भी वो केस करेंगे क्योंकि आकांक्षा की मौत में उनकी भी लापरवाही और कमी है। अब ये तो आकांक्षा के परिवार वालों का आरोप और मांग था। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।